अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान अफजल। यहाँ पर मैं हाजिर हूँ जी, आपके साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर स्कैनिंग एंड न्यूमरेशन टूल एन मैप जो टूल है। एन मैप जो टूल है, एन मैप इज़ ए नेटवर्क मैपर। इसको हम नेटवर्क मैपर भी कह देते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये नेटवर्क डिस्कवरी के काम आता है। और मार्केट में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और नेटवर्क मैपर जो है ये एक ऐसा कोर टूल है जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने नेटवर्क को डिस्कवर करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसका जो यूज़ करेंगे, हम इसका ज़्यादातर यूज़ करेंगे कि नेटवर्क डिस्कवरी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी, इन नेटवर्क की स्कैनिंग के लिए ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने, क्योंकि लैब डेवलप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने वीएम वेयर के अंदर काली लिनक्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके साथ साथ हमने मेटास्प्लाइटेबल 2 को भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी लैब की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी लैब की जो शेयरिंग है वो मैं आपके साथ करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे काली लिनक्स की मशीन को मैंने ओपन किया हुआ है और मैं आपके साथ उसका टर्मिनल एमुलेटर भी मैंने लेके आया हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, काली लिनक्स की। इसमें आप ये देखेंगे कि ये देखें, मेरी काली लिनक्स की मशीन है। यहाँ पर हम नेटवर्क मैपर को हम यूज़ करेंगे। नेटवर्क मैपर को हम उसके कुछ कमांड्स लगा के हम यूज़ करेंगे। तो साथ ही ये देखें, हमने काली लिनक्स की मशीन जो हमने ऑलरेडी लैब डेवलप की हुई है, इसके साथ ही हमारे पास मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन जो है वो भी हमारे हमने ऑन की हुई है, वर्किंग में है। और लेकिन ये हमारे पास जो मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन भी हमारे पास आ गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम इसका पासवर्ड देंगे MSF admin। और यूजर नेम MSF admin और इसका पासवर्ड MSF admin। ये हमारे पास डॉलर का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये वर्किंग में आ चुका है। इसी तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये काली लिनक्स का हमने टर्मिनल एमुलेटर, हमने 2 से 3 टर्मिनल एमुलेटर अपने पास खोले हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क मैपर जो है ये एक ऐसा पावरफुल ओपन सोर्स टूल है जो कि नेटवर्क डिस्कवरी के काम आता है। और ये सिक्योरिटी फॉरेंसिक के काम आता है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के काम आता है। और इसके अलावा आप इस नेटवर्क मैपर किससे आप किसी भी होस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं, कोई सर्विसेज को डिस्कवर कर सकते हैं। और इसी तरह से उनका वर्जन्स आप देख सकते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। और इवन यहाँ तक कि आप नेटवर्क मैपर से आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आप वुलनरेबिलिटीज़ को भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मैपर जो है ये बेसिकली जो है ये आईपी स्कैनिंग के लिए काम आता है। और जो आपकी ओपन पोर्ट्स पे जो सर्विसेज रन हो रही होती हैं उनको, उनकी आईपी एड्रेसेस को डिटेक्ट करने के काम आता है। और इसी तरह से ओवरऑल आप अपने नेटवर्क के पोस्चर को भी देखने के काम करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका नेटवर्क मैपर है या एन मैप जिसे हम बोलते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है यूज़ करेंगे। इसकी कुछ कमांड्स को मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लैब तो डेवलप कर रखी है। हमारे पास काली लिनक्स की लैब डेवलप हुई हुई है और साथ ही साथ हमारे पास मेटास्प्लाइटेबल 2 की लैब डेवलप हुई हुई है। तो मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है। उस नोटपैड की फाइल को इंशाल्लाह से यूज़ करते हुए मैं आपको ये, इस पे हम कुछ कमांड्स लगाएंगे और हम उसकी नेटवर्क को देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें मैंने आपको बताना था कि बेसिकली जब हम पेन टेस्टिंग करते हैं तो पेन टेस्टिंग में हम स्कैनिंग करते हैं नेटवर्क की और न्यूमरेशन करते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें हम नेटवर्क मैप को यूज़ करते हैं, एन मैप को यूज़ करते हैं। तो एन मैप का जो है वो काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल होता है। अगर फर्ज करें आपके काली लिनक्स के अंदर ये अगर इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले आप यहाँ पे फर्ज करें आप लिखते हैं, आप एक कमांड देते हैं sudo sudo, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं जी सबसे पहले हम यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं जी sudo। उसके बाद हम फर्ज करें apt, और फिर हम कर देते हैं अपडेट। अगर सबसे पहले हम ये कमांड लगाएं तो हम देखेंगे कि हमारा जो वो पासवर्ड पूछेगा हमारे से, हम अपना पासवर्ड देंगे, और पासवर्ड देने के बाद जो हमारा काली लिनक्स होगा वो इसको अपडेट करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि ये कुछ अपडेशन शुरू हो चुकी है। जो ही ये अपडेशन कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पास जो काली लिनक्स की मशीन है उसका मोस्ट अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। जो ही हम ये अपडेशन कंप्लीट कर लेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये 47% तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, 51% कंप्लीट हो गया। तो जो ही ये 100% कंप्लीट होगा, तो हम इसको कहेंगे कि हम यहाँ पे कमांड देंगे, जैसे कि मैंने पहले कमांड दी sudo apt अपडेट, तो मैंने इसको अपडेट पे लगाया, और साथ ही मैंने मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन को भी मैंने रखा हुआ है, ये देखें आप। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं इसको अपडेट करने के बाद, ये तकरीबन ये जो मेरी काली लिनक्स की मशीन है वो मुझे बता रहा है कि जी ये अपडेशन पे है, और ये तकरीबन 95% अपडेट हो चुका है। इसके अपडेशन के बाद जो ही हमें ये हमारी अपडेशन हो जाएगी, तो हम इसकी सेकंड कमांड लगाएंगे। अच्छा जी, वो देखें जी उसने कह दिया जी कि फैच डिश 72 पॉइंट MB इतना, और जो भी उसमें जो भी अपडेशन थी वो उसने इसको कंप्लीट कर दी है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अच्छा देखिए जी, हमने जो ही इसको अपडेट पे लगाया तो हमारी ये मशीन जो है, जो काली लिनक्स की मशीन है वो अपडेट हो चुकी है। तो अगर हम अब अपनी दूसरी अगर हम अपनी कमांड दें तो उसमें हम ये लिखेंगे कि sudo कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप जो ही sudo, और अब apt इंस्टॉल मैप, एन मैप, सॉरी हम मैंने गलत ही एक कमांड लिख दी है, sudo sudo apt एन मैप। तो जो ही मैं ये कमांड दूंगा, तो ये एन मैप को यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। उसने कहा जी आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं जी, अपग्रेडिंग हो चुकी है, हमने कहा जी यस। जो ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये फिर दोबारा से वो अपडेशन पे चले गया है। तो अभी वो ये है कि वो तकरीबन उसने मोस्टली डाटा जो फेच कर लिया है, देखें आप। और इस डाटा के बाद जो है ये तकरीबन ये देख रहे होंगे आपके, वो देखें कि वो रीडिंग डेटाबेस और आगे वो फर्दर इसको लेके जा रहा है। तो यूं ही ये कंप्लीट करेगा, तो इसके बाद जो है हम लोग इसको फर्दर कमांड्स जो हैं वो देख सकेंगे। हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो इसमें पिंग स्कैन करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक nmap की कमांड्स हैं वो लगाएंगे, क्योंकि ये अब हमारी इंस्टॉलेशन तकरीबन ये देखें आप 90% 95% कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उसने हमारे पास ये हमें शो कर दिया जी कि ये जो है,
आप ये देखेंगे ये वर्किंग कर रहा है साथ के साथ। जो है ये तकरीबन कंप्लीट कर लेगा, एन मैप को जो है ये कंप्लीट कर लेगा, इसके बाद हम इसकी फर्दर कमांड्स देंगे। 94% तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका है जी। आगे देखें आप, फर्दर प्रोसेसिंग इसकी जारी है। और प्रोसेसिंग ट्रिगर्स फॉर उसने ये वर्ड लिस्ट के उसके जितने ट्रिगर्स हैं, अच्छा ये देखें जी, अब उसने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो ही ये कंप्लीट कर लेगा तो हम इसकी फर्दर कमांड जो है, हम इसको पिंग स्कैन करेंगे। पिंग स्कैन करने के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो होस्ट है वो अप है या कि नहीं है। तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं एन मैप। और सबसे पहले हम ये देखेंगे हाइफन हाइफन यूज करेंगे। और इसमें आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, केस सेंसिटिव है, स्मॉल एस और स्मॉल एन के साथ। ठीक है। और इसके बाद हम जो आईपी एड्रेस दे देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। इफ कॉन्फ़िग करेंगे हम। जो ही हम इफ कॉन्फ़िग करेंगे तो हमें इसका आईपी एड्रेस उसने दिया है जी 192.168.81.129। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको एन मैप की कमांड लगाएंगे, दोबारा से वही हमें आईपी पता होना चाहिए था इसका। और हाइफन एस एन और 192.168। ये हमारा आईपी देख रहे होंगे कि ये आपके पास ऊपर आईपी हमारा आ रहा है, ये वाला, यही वाला आईपी हम यूज करेंगे। 81 और 129.81.129। ठीक है जी। उसने कहा जी कि ये जो है वो होस्ट जो है ये हमारा अप है। ठीक है। ये सबसे पहले तो हमने पिंग की कमांड खुद से ही लगाई, पिंग कह लें इसको या जो भी आप कह लें, ये कमांड एन मैप -SN 192.168। तो उसने कहा जी ये होस्ट अप है और उसका आईपी एड्रेस भी अप है, और सारी वो चीज़ें उसके बारे में बता रहा है। बेसिकली तो हमने ऐसे एक्चुअली हमने जो पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग की थी मेटास्प्लॉइटेबल 2 को, हमने इसकी एक्सप्लॉइटेशन की थी तीन तरह से, 3 POC से। नंबर 1 POC तो हमने वुलनरबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए की थी। वुलनरबिलिटीज़ का नाम था 2.3.4, जो वर्जन था उसका, उसको हमने एक्सप्लॉइट किया था। उसके बाद पिछली वीडियोस में जो हमने जिक्र किया था, तो उसके बाद जो नंबर 2 थी हमने एफटीपी के थ्रू एक्सप्लॉइट किया था, और नंबर 3 एक्सप्लॉइट जो किया था हमने टेलनेट के थ्रू किया था। अब तो हम एन एन मैप की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मैप के बारे में मैंने पहले आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस लिए हमने इसको आगे लेके चलना है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में स्कैनिंग और न्यूमरेशन के लिए ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइसेस को, कि नेटवर्क पे हमारे साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और इस तरह से इसके अलावा जो हम लोग फर्दर जो है डिवाइसेस को देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम एक्टिव डिवाइसेस को देखते हैं, और हम नेटवर्क को एज ए होल भी करते हैं, स्कैन करते हैं। और इसके बाद हम वुलनरबिलिटीज़ को भी स्कैन करते हैं इसके अंदर। और बेसिकली तो जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो वैल्यूएबल इस इंफॉर्मेशन ये है कि इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं। और बेसिकली जो है इसका क्रिटिकल पार्ट ये है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में nmap जो है वो यूज्ड होता है अलोंग द साइड मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क के साथ। यानी मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन हैं, कौन सी हमारे पास पोर्ट्स ऑन हैं, कौन सी हमारे पास पोर्ट्स क्लोज हैं। अच्छा, अब हम अपनी सेकंड कमांड देते हैं जी यहाँ पर। सेकंड जो हमारी कमांड है, इसमें हमने पहले इस कमांड के अंदर स्कैन ए सिंगल होस्ट फॉर ओपन पोर्ट्स। तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एन मैप की कमांड लगाएंगे वही,
एन मैप लिखेंगे, और उसके बाद हम कमांड लग फर्ज करें हम इसी का जो है 192, सॉरी, 192.168.81.1। ठीक है। तो अब हमने ये जो है स्कैन इज सिंगल होस्ट फॉर ओपन पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें देखें आप, वो बता रहा है जी कि इसमें हमारे पास nmap स्कैन रिपोर्ट आ गई है हमारे पास 81.1 का। उसने कभी नट शो फिल्टर्ड टीसीपी पोर्ट्स, नो रिस्पॉन्स उसने दिया जी। आगे उसने टीसीपी ओपन बताई है पोर्ट, और आगे उसने फर्दर जो पोर्ट है वो भी ओपन बताई है, और उसका मैक एड्रेस भी बता दिया कि VMware के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम ये जो कमांड्स लगा रहे हैं 81.1 की कमांड्स लगा रहे हैं, ये हम होस्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, उसी को हम स्कैन किए जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं आपके साथ अभी एक जो नोटपैड की फाइल है वो मैं शेयर करता हूँ, और मैंने यहाँ पर ओपन भी की हुई है। तो ये वाली कमांड हम फर्दर वन बाय वन करके कमांड्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें ना, बेसिक कमांड्स ऑफ एन मैप। सबसे पहले हम फर्ज करें यही कमांड लगा लेते हैं अगर हम। तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले अगर हमने ये कमांड लगाई और यहाँ पे जाकर हमने फर्दर वन बाय वन जाके यहाँ पर हम पेस्ट करते जाएंगे, और देखिए जी, मैं यहाँ पे वो कमांड्स मैंने वहाँ से कॉपी कर ली है अपनी, और मैं एक एक करके ये कमांड्स यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। तो इससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें कि कंट्रोल ऑल्ट, ये हमारे पास कंट्रोल नहीं है इसका। देखिए जी, हमने हेल्प की कमांड लगाई तो हमारे पास उसने काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये डाटा उसने शो किया है, उसने हमें बहुत कुछ बताया है। उसने ये देखें हमें आउटपुट दी है, आउटपुट के अंदर उसने यहाँ पर आप देखें कि मोस्टली जो कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो उसने हमें बताई हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हमने हेल्प किया है। ठीक है, दोबारा से करके देखते हैं जी इसको एक दफ़ा। टेस्ट क्लिपबोर्ड, देखें फिर वही वही डाटा देता है। इसी तरह से हम हेल्प की कमांड के बाद हम अपना हमें अपने जो मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन है, हमें उसका आईपी हमने देखा हुआ, ये मेटास्प्लाइटेबल 2 की मशीन है। तो इसको दोबारा से कंट्रोल जी में कंट्रोल अभी लेके आते हैं इसको अपने। कंट्रोल ये जी हमारे पास आ गई मशीन। अगर हम इसका भी इफ कॉन्फ़िग करते हैं, इसकी ये देखिए हमारे पास इसका आईपी एड्रेस जो है 192.168, और 192.168.81.131, ये हमारे पास आईपी एड्रेस है जी इसका। अब इस आईपी एड्रेस को हम लोग ये करेंगे कि ये चीज़ हम एक एक वन बाई वन भर करके हम इसको चेक करेंगे। हम फर्ज करें हम देखते हैं कि ये वाला हमारा होस्ट अप है या नहीं। पहले हमने अपने होस्ट को चेक किया, अब हम अपनी विक्टिम मशीन या अपनी टारगेट मशीन को चेक करते हैं कि क्या हमारी विक्टिम मशीन या टारगेट मशीन हमारी अप है या कि नहीं है। तो इसके लिए ये करेंगे कि हम यहाँ से सबसे पहले इसको पेस्ट कर देंगे। हमने आईपी एड्रेस उसका दिया है nmap। इससे पहले हमने होस्ट को चेक किया था, अब हम अपने टारगेट मशीन या विक्टिम मशीन का उसका आईपी दे के उसको चेक कर रहे हैं। तो ये बता रहा जी, देखें जी उसने बताया कि ये भी, उसने कहा जी nmap इज डन, और उसके बारे में सारी उसके बारे में पोर्ट्स बता रहा है। देखें ये मेटास्प्लाइटेबल 2 का जो ही हमने जो हमारे पास विक्टिम मशीन थी हमारी या टारगेट मशीन थी, जहीं हमने उसका आईपी दिया, हमने जो कमांड लगाई, तो उस कमांड लगाने के बाद वो ये उसने हमें बता दिया कि एफटीपी की पोर्ट भी ओपन है, एसएसएस की पोर्ट ओपन है, टेलनेट की पोर्ट ओपन है,
इसी तरह से हम फर्दर कमांड लगाएंगे। ये तो उसने एक तो हम अब हम मल्टीपल अगर आईपी चेक करना चाहते हैं, फर्ज करें किसी नेटवर्क पे, तो हम उसके लिए ये वाली कमांड लगाएंगे। मल्टीपल आईपीज के लिए ये देखें जी, ये वाली कमांड हम लगाएंगे मल्टीपल आईपीज के लिए। अब मल्टीपल आईपीज के लिए दिए देखें आपने 192.168.81.0 और मैंने आगे 24 लिख दिया, ये वाली कमांड जो है। जो ही मैंने वो कमांड लगाई है तो उसने मुझे सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। उसने कहा जी कि nmap, फिर डन, उसने कहा जी 3 होस्ट्स अप, और उसके बाद उसने इसको स्कैनिंग शुरू की हुई है। जो ही उसने इसकी स्कैनिंग शुरू किया तो एमएफ स्कैन रिपोर्ट ये सारी उसने 129 के बारे में भी दी है। और ये सारे 254 तक उसने ना, ये सब ये देखें यहाँ पे, ये भी कहता है होस्ट अप है और ये भी अप है। तो ये दोनों होस्ट जो अप दिखा रहा है हमें, बस इस कमांड से आप मल्टीपल आईपीस को स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे पास, अगर फर्ज करें हमने किसी सिंगल पोर्ट को करना है, फर्ज करें हम किसी सिंगल पोर्ट को करते हैं, तो सिंगल पोर्ट के लिए जो कमांड है वो एन मैप की कमांड लगाएंगे, -p। और फर्ज करें उसका 80 की कमांड है वो, मतलब 80 से 80 पोर्ट को हम स्कैन करते हैं। 80 की पोर्ट यहाँ पे अगर हमारे पास आ रही हो, हम अगर चेक करते हैं हमारे पास 80 की पोर्ट यहाँ पे, 80 की पोर्ट शो कर रहा है। अच्छा चलें, हम अगर नहीं तो 80 की पोर्ट को हम फर्ज करें अगर हम करते हैं, तो ये देखें हम, जो ही हमने 80 की पोर्ट को चेक किया तो उसने कहा जी कि ये 80 की जो टीसीपी की पोर्ट है, HTTP 8080 की पोर्ट हो, तो वो भी ये देखें, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने एक स्पेसिफिक पोर्ट को चेक किया कमांड लगा के nmap पे, तो उसने बताया कि 80 की और TCP IP ओपन पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर, ये उसने बता दिया ओपन है। अच्छा, इसी तरह से फर्दर आप चलते जाएंगे, अगर आप एक से ज़्यादा मल्टीपल पोर्ट्स को आप चेक करना चाहें, फर्ज करें आप एक पोर्ट जो है वो FTP की चेक करते हैं, तो और एक कोई और पोर्ट चेक करते हैं कि उसको देखते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट ओपन है कौन सी क्लोज है। अब ये हमने सिंगल पोर्ट को चेक किया था इस कमांड के साथ, ये जो मैंने ऊपर लिखी है ये वाली कमांड जो है, ये वाली कमांड मैंने जब लगाई तो ये सिंगल उसने अगर हम इसके बाद यहाँ पे एक और कमांड लगाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीपल पोर्ट्स को हम चेक करते हैं। जब मल्टीपल पोर्ट्स को चेक करते हैं, देखें nmap की कमांड लगाई, -20, कॉमा लगा के 21, और आगे मैंने वही अपनी विक्टिम मशीन या टारगेट मशीन का आईपी दिया। इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो मुझे बताता है कि जी ये TCP IP की पोर्ट जो है ये वाली, FTP की ये वाली जो है ना 20 वाली पोर्ट क्लोज्ड है, और ये जो जो 21 TCP की पोर्ट है वो FTP डाटा की वो वाली ऊपर वाली पोर्ट जो है 20 वाली क्लोज्ड है। और जबकि 21 TCP ओपन जो FTP की पोर्ट है वो हमारे पास ओपन है। इसी तरह से हम फर्दर चलेंगे, हम और स्कैन करेंगे, और TCP स्कैन करेंगे या फुल स्कैन करेंगे। उस फुल स्कैन के लिए हम एक कमांड लगाते हैं nmap -s स्मॉल s और कैपिटल T। और उसके बाद हम साथ उसके जो सॉरी, जो हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो करेंगे वही विक्टिम मशीन का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ जी कमांड वही वाली, देखें। तो फिर उसमें स्टार्टिंग दे दीजिए हमारे पास, और जो ही उसने हमारे पास स्टार्टिंग दी है जी, तो यहाँ पर फिर उसने वो बता दिया कि जी ये पोर्ट हमारी 21 ओपन है, 20, ये देखें FTP SSH, वो सारी उसने मल्टीपल पोर्ट्स के बारे में हमें बताना शुरू कर दिया, TCP स्कैन पूरा करना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर हम UDP स्कैन करना चाहें तो हम इसको nmap और -s और कैपिटल U की कमांड हम लगाएंगे। और जब हम ये कमांड लगाएंगे तो हमारे पास, अब ये देखें, अगर हम अभी ये कमांड लगाते हैं UDP की हम कमांड लगाते हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है उसकी कमांड अगर हम लगाते हैं, तो अभी ये देखें ये मैंने कमांड लगाई है ये वाली nmap -s और कैपिटल U, और आगे वही हमारी टारगेट मशीन का आईपी है। टारगेट मशीन हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, ये हमारे सामने है, ठीक है जी। ये अभी स्टार्टिंग पे है, देखते हैं जी ये हमें क्या रिजल्ट शो करता है। वर्किंग में है जी, ये हमें अभी रिजल्ट शो करेगा।
तो इसके बाद हम अगर फर्ज करें हम ये चेक करना चाहें कि इसके सिस्टम का, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि हम इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस वर्जन के लिए हम वही करेंगे, एन मैप की कमांड लगाएंगे दोबारा से फिर वही। और देखें जी, ये स्टार्टिंग पे है अभी, तो हम एंटर करके चेक करते हैं कि क्या ये वर्किंग में क्यों नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे कि यूडीपी स्कैन की जितनी हमने कमांड लगाई, तो यूडीपी स्कैन अभी हमारा वर्किंग में कर रहा है। ये कुछ टाइम लेगा यूडीपी स्कैन के लिए। तो हम मीन वाइल ये करते हैं कि हम दूसरा कोई एमुलेटर खोल लेते हैं, दूसरा जो है ओपन करते हैं। उस पर हम एक और कमांड है जो हम वर्जन चेक करते हैं इसका, हम उस कमांड को लगाते हैं। उसमें ये कमांड जनाब आपको मैं भी दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें जी, ये कमांड हम मैंने कॉपी की है यहाँ से और यहाँ पे मैंने पेस्ट की है। अच्छा, ये मैंने उसको जी उसका वर्जन चेक करना चाहा है कि जी हमारे पास जो विक्टिम मशीन है उसका वर्जन क्या है। तो ये भी स्टार्टिंग में है और ये हमें अभी बताएगा कि जी उसका, इस कमांड के थ्रू ये देखें मैंने लिखा जी एन मैप की कमांड लगाई है, हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल वी। आगे मैंने वही वाला आईपी एड्रेस यूज किया, 192.168.81.131। तो ये देखें जी उसने हमें ये तमाम हमारे पास डाटा लेके आ गया जी। और आप ये देखें कि जी उसने सर्विस इन्फो, ये देखें होस्ट की उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा जी इसकी ये वाली मेटास्प्लाइटेबल 2 है, इसकी लोकेशन ये है और ये लैन पे है, सारी इंफॉर्मेशन लिनक्स है और सब पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है। अच्छा, इसके बाद देखें हर जब भी आप उसके बारे में वर्जन की आपने इंफॉर्मेशन ली तो वर्जन के बारे में उसने एवरीथिंग, उसने देखे पोर्ट बताई, उसकी स्टेट बताई, उसकी सर्विस बता रहा है, उसका वर्जन बता रहा है और ये एवरीथिंग उसके बारे में बता रहा है। अच्छा, इसी तरह से हम फर्दर आगे चलेंगे। तो अगर हम एक और कमांड है एन मैप हाइफन कैपिटल ओ और आगे टारगेट मशीन की आईपी देंगे। अच्छा, ये कमांड भी अब हम लगा के चेक करते हैं जी। यहाँ पर फर्ज करें मैंने ये कमांड यहाँ पे लगाई है जी और एंटर करता हूँ जी मैं। तो वैसे तो वो पिछली कमांड में भी उसने वर्जन उसका बता दिया था। तो अब उसमें वो ये कहता है जी कि ओएस डिटेक्शन प्रोफाउंड, प्लीज रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट्स एट फलां, इस पे एन मैप पे बताएं। कहता है जी एन मैप डन। ठीक है, ओएस उसने बता दिया ऊपर, उसने इंफॉर्मेशन पूरी दे दी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है और उसका वर्जन भी बता दिया ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे भी। और इसके अलावा फिर वो उसकी ओपन पोर्ट्स और वो फर्दर इंफॉर्मेशन बता रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई आप अग्रेसिव स्कैन ऑल इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है एन मैप और हाइफन कैपिटल ए लिखेंगे और विक्टिम मशीन का आईपी दे देंगे, टारगेट मशीन का। तो ये भी हम करके देखते हैं। इस कमांड को भी यहाँ पे मैं पेश करता हूँ, इस कमांड को देखें। ये मैंने सेम वही कमांड लगाई है जी। और देखें कैपिटल ए लिखा है और ये हमारा वर्किंग। अच्छा, इस मीनवाइल हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा यूडीपी स्कैन जो है वो कंप्लीट हुआ। अभी हमारा यूडीपी स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ, वो वर्किंग में है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये चेक करते हैं जी, हमारा यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने अग्रेसिव स्कैन किया, तो अग्रेसिव स्कैन में भी वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी लेके आएगा। इसमें भी थोड़ा सा हमें वो वेट करवाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वो आपके जो उस मशीन से लेकर आएगा। अच्छा, ये देखें जी, ये तो कंप्लीट हो चुका है, उसने बता दिया जी। उसने कहा जी कि ये जो इसका होप है, उसने कहा होप 1 पे है। ये देखें उसने ट्रेस रूट, बेसिकली ये ट्रेस रूट आ गया उसका, ये देखें ट्रेस रूट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कमांड जो हमने लगाई थी वो देखें आप, यहाँ पे हमने ये एक वाली कमांड लगाई थी। ये देखें कितनी सारी इंफॉर्मेशन वो हमारे पास लेकर आया है, ये देखें। यहाँ पे हमने ये कमांड अग्रेसिव स्कैन किया था ना, ये वाली हमने अग्रेसिव स्कैन की कमांड लगाई थी। तो अब ये नीचे जाके देखें कि ये देखें उसने बताया कि इसके अंदर ये वाली VSFTPD 2.3.4 वल्नरेबिलिटी भी उसने बताया। उसने बताया कि ये जी कनेक्टेड टू, इससे इसके साथ है FTP सर्वर स्टेटस, इसके साथ कनेक्टेड है एंड ऑफ द स्टेटस, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक दफ़ा से एक्सप्लॉइट कर चुके हैं तो वो उसका कनेक्शन शो करा रहा है। इसी तरह से आगे आप चलते जाएं और यहाँ पे TCP/IP स्कैन के बारे में बता रहा है। और फर्दर आप अगर और इसको देखते हैं तो ये अग्रेसिव स्कैन जो है
ये सारा उसने एग्रेसिव स्कैन, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है मेटास्प्लाइटेबल 2 के बारे में कि, और सारा ही ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एंड तक यहाँ पर उसने, यहाँ तक कि उसने बता दिया कि ये होप कितने पे, होप 1 पे ये कनेक्टेड है इसके साथ। अच्छा, इसी तरह से हम आगे चलेंगे। एक कमांड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे स्टील स्कैन कहते हैं। स्टील स्कैन की कमांड जो है वो एन मैप हाइफन स्मॉल एस और कैपिटल एस और आगे विक्टिम मशीन या टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस हम देंगे। तो मैं उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देखें आप, ये आपके सामने शो करेगा। अच्छा जी, इसमें फिर वही चीज़ें सारी बता रहा है कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और क्या कुछ है। ठीक है, स्मॉल एस और कैपिटल एस जो है आप यूज़ करेंगे, इसे स्टील स्कैन इसको कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपने अगर कोई स्क्रिप्ट टू चेक द स्क्रिप्ट आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं एलएस। एलएस की कमांड यूज़ करते हैं एलएस, और उसके बाद हम लिखते हैं हाइफन कैपिटल एल यूज़र और स्लैश शेयर स्लैश एन मैप और स्लैश स्क्रिप्ट की कमांड हम लगाते हैं। ये देखिएगा आप, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ जी यहाँ पे। ये मैं उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ जी, और यहाँ पर मैंने ये देखें, यूं ही आपने एलएस किया तो एलएस के बाद उसने आपको ये देखें, आपको मैं अभी कमांड ऊपर दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी कमांड लगाई थी। ये देखें ज़रा, एन मैप की मैंने ये वाली कमांड लगाई है। एन मैप की मैंने ये कमांड लगाई है जी, एलएस और हाइफन कैपिटल एल स्लैश यूजर स्लैश शेयर स्लैश एन मैप स्लैश स्क्रिप्ट। तो इसमें वो स्क्रिप्ट्स, इसमें के अंदर जितने स्क्रिप्ट्स होंगे, उन सारे स्क्रिप्ट्स की इंफॉर्मेशन जो है उनको स्कैन करके ले आएगा। तो इसमें तो एक कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसको हम एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन भी कह देते हैं, एनएससी। और जो कि बेसिकली ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ हो रही है। आप ये देखें कि ये हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और इसको हम वुलनरेबिलिटी स्कैन भी कह देते हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी कह देते हैं। ये देखें, हमने ये सारा स्कैन वो लेकर आ गया, उसने सारे स्क्रिप्ट्स इसके अंदर बता दिए हैं। उसने ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमें दे दी है। अच्छा, इसी तरह से फर्दर अगर हम कोई कमांड अगर यूज करें, तो उसमें हम ये करेंगे कि अगली हम अपनी कमांड चेक करते हैं। उसमें ये कमांड थी कि हमने किसी स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना है। फर्ज करें आपने google.com को आप कहते हैं जी परफॉर्म करें, उसके लिए एक कमांड है nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट्स और इज इक्वल टू हु इज डोमेन और डॉट एनएससी। ये कमांड हम जब प्रैक्टिस में आएंगे तो हमें ये भी याद हो जाएगी कमांड। हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे जी। ये देखें, ये सारे उसने स्क्रिप्ट्स जो थे, यहाँ पर अगर आपको, मैं गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हु इज का स्क्रिप्ट भी आपको यहाँ पे एक नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको, एक सेकंड में ज़रा गौर से आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये हु इज का स्क्रिप्ट जो है ये भी आएगा, और आगे हम गूगल की कमांड लगाएंगे। ये देखें जी, हम यहाँ पे ये वाली कमांड लगा रहे हैं, और इससे आगे जो है ना, हम लिख देंगे ये www.google.com। ठीक है। अच्छा, पहले इस कमांड को लगा के देखते हैं ये क्या करता है। देखिए, वो कमांड कंप्लीट नहीं थी हमारी वो वाली, तो इसलिए उसने यहाँ पे एरर दे दिया। एंड मैं डन जीरो, लेकिन उसने कहा जी मैं पूरी कमांड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ये हमारी पूरी कमांड को मैंने अभी कॉपी किया जी ये, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो हमें ये कमांड्स भी याद हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है जी इसका। ये देखें जी, मैंने ये वाली कमांड लगाई है। तो अब उसने वर्किंग शुरू की है जी। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। अब वर्किंग वो ये कर रहा है जी कि, अच्छा, मीनवाइल हम अपना यूडीपी स्कैन चेक करते हैं जी। यूडीपी स्कैन क्या हमारा कंप्लीट हुआ है? यूडीपी स्कैन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यूडीपी स्कैन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लो जी, हमारा यूडीपी स्कैन अभी वर्किंग में है, अभी चल रहा है। अभी हमारा यूडीपी स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ी देर में ये यूडीपी स्कैन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अभी वर्किंग में है यूडीपी स्कैन। अच्छा, लेकिन हम उसी पे आते हैं जो हमने अभी कमांड लगाई थी। वो हमने ये वाली कमांड लगाई है जी, अभी वो भी स्टार्टिंग में है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी।
और हाँ जी, ये देखें जी, ये हमारा वो स्कैन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, उसमें अब हमने ये वाली कमांड लगाई थी जी, ये देखें ज़रा आप, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ जी। ये वाली कमांड लगाई थी हमने, स्क्रिप्ट्स की कमांड लगाई थी, और google.com को हमने सर्च किया था। ठीक है, तो हमने परफॉर्म करके देखा उस स्क्रिप्ट को। ये बेसिकली जो ये मैंने कमांड लगाई है, ये उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करके देखा, जो हु इज डोमेन डॉट एन एस सी। एनएससी का मैंने आपको बताया कि एनएससी जो है वो यूज़ करते हैं इसके नेटवर्क मैपर की इंजन के लिए। तो एनएससी की कमांड हम यूज़ करते हैं। नेटवर्क मैपर के लिए हम एनएससी की कमांड यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पर हमने जब एनएससी की कमांड को, ये वाली मैंने कमांड का ये स्क्रिप्ट को मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे उसने उसने उसका डोमेन नेम बताया। ये देखें, आप दे रहा है यहाँ पे, वो कहता है जी डोमेन नेम रिकॉर्ड फाउंड एट, ये देखें ये स्क्रिप्ट को हमने यूज़ किया, ये उसका नाम बता रहा है जी। उसके बाद आप नीचे चले जाएं, और यहाँ पर उसने ये पूरी उसकी रजिस्ट्री का डेटाबेस के बारे में, .com.net, वो कहता है जी जो भी डोमेन होंगी उसके बारे में, अगर कोई रजिस्टर होंगी तो वो सारा उसका बता देगा। ठीक है जी। ये देखें, उसने आगे दिया कि एनमैप डन, वन आईपी एड्रेस और वन होस्ट आप स्कैंड एट इतने इतने 50 सेकंड्स पे। तो इस ये हमने सीखा जी कि किस तरह से कि हम स्कैन को चलाते हैं इसके अंदर। बेसिकली तो हमने एन मैप को हम काली लिनक्स के अंदर ज़ाहिर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने अब इससे ये सीखा है, काली लिनक्स में एन मैप के जो फंक्शंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले हमने इसके पिंग स्कैनिंग की है जी। उसके बाद हमने पोर्ट स्कैनिंग की है, नंबर 2। और नंबर 3 पे हमने इसकी होस्ट स्कैनिंग की है। नंबर 4 पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्कैनिंग की है। और फिर हमने स्कैन उसकी जो टॉप मल्टीपल पोर्ट्स थी उनको स्कैन किया। और फिर हमने उसकी आउटपुट फाइल्स को देखा। और इसी तरह से हम, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है डिसेबल डीएनएस रेजोल्यूशन का। तो आप, ये है कि आप एक कमांड है जो डीएनएस की रेजोल्यूशन को भी डिसेबल कर सकते हैं। और अभी जो मेरे पास कमांड्स थी, जो मेरे पास नोटपैड की फाइल पे तकरीबन 12 कमांड्स थी, वो 12 की 12 कमांड्स मैंने लगा के इस पे एक फर्दर वन बाय वन चेक किया। अच्छा, मीनवाइल हम लोग ये देखते हैं कि क्या हमारा यूडीपी स्कैन कंप्लीट हुआ है। यूडीपी स्कैन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। यूडीपी स्कैन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डीएनएस नेम रेजोल्यूशन है उसको अगर हम देखना चाहें, तो उसके लिए एक कमांड है, हम दोबारा से वो लगा के देखते हैं कि अगर वो कमांड यहाँ पे हमारी लग जाती है। डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए जी कमांड है हमारी nmap, और nmap हम करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे -s और p। ठीक है, उसके बाद हम -n करेंगे। और उसके बाद जनाब हम अपना जो उसका विक्टिम मशीन है उसका आईपी एड्रेस दे देंगे, 192.168 और 81.131। देखें जी, उसने, हाँ, हमारे पास उसने बता दिया जी कि ये, हाँ, ये देखें ना, ये स्पूफिंग का कंसेप्ट है, स्पूफिंग मैक मैक एड्रेस। उस हमारे पास वो उसका मैक एड्रेस ले आया जी। ये देखें, इसका यहाँ पर इसके कमांड लगाने से हमें ये इसका मैक एड्रेस का पता चल गया। ठीक है, यानी इसका ये होता है कि फाइनली जो होता है, हम एन मैप को यूज करते हैं एन पैरामीटर के साथ और डिसेबल कर देते हैं रिवर्स डीएनएस रेजोल्यूशन को। तो ये एक एक्सट्रीमली यूजफुल कमांड है जिसको हम एक लार्ज नेटवर्क पे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने डीएनएस को ऑफ करना हो, उसकी रेजोल्यूशन को, यानी आपको पता है कि डीएनएस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अटैकर जो करता है कि, या हैकर ये कर देता है कि वो डीएनएस की रेजोल्यूशन को ही
ब्लॉक कर देता है। अच्छा, और फॉर द बेसिक पिंग स्कैन मेथड, ठीक है, जो हमने डैश एन के साथ दोबारा से अगर हम यही वाली कमांड जो है एन मैप की, यही वाली हम कमांड जो है इसको हम, ये देखें, इसको हम अगर फर्ज करें हम लगा देते हैं 129। 129 जो था हमारी ये वाली काली लिनक्स की मशीन थी, अगर हम इस पे लगाते हैं तो फिर देखते हैं फिर ये क्या करता है। अच्छा, उसने कहा जी कि इसमें इग्नोर स्टेट में और नॉट शो 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स रीसेट। अच्छा, इसी तरह से हमने ये सीखा जी कि इसके अंदर हमने ये देखा कि ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली जो nmap जो है वो नेटवर्क की फोरेंसिक टूल है, और ये एक ऑडिटिंग टूल है, और बहुत क्विक ये स्कैन करता है नेटवर्क की ट्रैफिक को, और इसी तरह से ये उन आईपी पैकेट्स को भी आइडेंटिफाई करता है, और ये भी बताता है कि कौन से आईपी पैकेट्स जो हैं, आईपीज जो हैं, सॉरी, नॉट आईपी पैकेट्स, आईपीज जो हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जो है आईपीज हैं वो एक्टिव हैं नेटवर्क पे, और इसी तरह से उनको एनालाइज करता है फिर उन पैकेट्स की इंफॉर्मेशन को, और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है कि कौन सा रन हो रहा है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें तो ये हेल्प करता है हमें अपने नेटवर्क की प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हैकर्स। हैकर्स से अपने नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हेल्प करता है, और इसी तरह से ये भी हमें अलाउ करता है क्विकली कि हम सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटीज अपने सिस्टम के अंदर खुद ही देख सकें। तो इसी तरह से आपने पोर्ट स्कैनिंग की भी आपने की, आपने पोर्ट स्कैनिंग आपने एक्सटर्नल सर्वर की जो है वो एक अनदर इशू है। इसी तरह से अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एन मैप को जो आप एक्सटर्नल पोर्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आईएसपीज ने ब्लॉक किया हुआ है इसको, एन मैप को। और ये अभी रिसर्च जो है जारी है कि मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं, हैकर जो हैं, वो अपनी अटेम्प्ट्स जो जारी रखते हैं, क्योंकि आईएसपी ने तो इसको ब्लॉक किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी एन मैप ने जो एक ड्रामेटिकली इंक्रीज किया सिक्योरिटी को, नेटवर्क्स की सिक्योरिटी को, और इसी तरह से ये जो प्रोग्राम है एक बहुत क्विक प्रोग्राम है, एफिशिएंट वे ऑफ एडिटिंग और सिस्टम्स की फॉरेंसिक इससे बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। तो इवन के हम इसके बेसिक फीचर्स को भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह से इसकी पोर्ट स्कैनिंग भी हम बहुत क्विकली कर सकते हैं, और इसी तरह से हम रिवील कर सकते हैं कि कोई इसमें सस्पिशियस डिवाइस जो है जो हमारे नेटवर्क पे वो तो एक्टिव नहीं है। तो सॉरी, तो nmap जो है वो एक परफॉर्म करते हैं फ्रीक्वेंट नेटवर्क ऑडिट्स के लिए, और ये हेल्प करता है अवॉइड बिकमिंग इजी, मतलब ये हमारे हैकर से हमें बचाने के लिए हमें हेल्प करता है। और इसी तरह से अपने नॉलेज को हम बढ़ाते हुए nmap जो है वो प्रोवाइड, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है मोर फीचर्स, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं कि डाटा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को, यानी ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समाये हुए है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो टूल है ये ड्रामेटिकली इम्प्रूव करता है साइबर सिक्योरिटी को। बेसिकली तो हमारा जो सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का, उसको ये बेसिकली इम्प्रूव करता है। अगर हम इसका एक कंक्लूजन निकालें एन मैप का, तो एन मैप जो है हम कहते हैं कि एक ऐसा ये टूल है जो नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है इसकी कैपेबिलिटीज़ की, और ये बेसिक होस्ट डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी करता है। इसके साथ साथ ये एक कंप्रीहेंसिव व्यू देता है आपके नेटवर्क सिक्योरिटी का, और बेसिकली ये मेक श्योर करता है कि रिस्पॉन्सिबली और एथिकली जो है ना उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो मैं अपनी ये आपके साथ ये जो मैंने तकरीबन ये सारी कमांड्स लगाई हैं, ये मेरे पास नोटपैड की फाइल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये सारी कमांड्स मैंने वन बाय वन लगा के देखी हैं, तकरीबन ये 12 से 13 कमांड थी। तो इसमें आप और भी कमांड्स में कुछ और भी आप अपनी वर्किंग के लिए कुछ कमांड्स आप और भी देख सकते हैं, कुछ कमांड्स और भी आप लगा के चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो अब हमें ये समझ आएगी कि नेटवर्क जो ये है एन मैप, जो एन मैप है ये इसको नेटवर्क मैपर कहते हैं। तो ये एक ऐसा पावरफुल, फास्ट
नेटवर्क मैपिंग टूल है जो कि हम अपनी विंडोज पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको काली लिनक्स के अंदर यूज़ किया। और काली लिनक्स के अंदर हमने यूज़ किया, हमने मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स को यूज़ किया। यानी बेसिकली ये पोर्ट स्कैनिंग के काम आता है। ये हमें पोर्ट्स को देखते हैं, हम नेटवर्क को देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। और ये एक फ्री नेटवर्क डिस्कवरी जो है टूल है, हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि ये किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमने इसकी कमांड्स को यूज़ किया। और इस नेटवर्क मैपर की जो है, नेटवर्क मैपर यूज़ करते हैं हम एंटरप्राइज के किसी भी एंटरप्राइज के स्केल नेटवर्क्स को, स्मॉल बिजनेस नेटवर्क्स को, कनेक्टेड डिवाइसेस को, और इसी तरह इंटरनेट डिवाइसेस और उसकी ट्रैफिक को। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी हद तक ये इसकी हाउ नो होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप इन कमांड्स को फर्दर तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे और वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जो हमारा मेन फंक्शन था वो यही था कि हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर स्कैनिंग एंड न्यूमरेशन टूल को हमने यूज़ करते हुए उसकी कमांड्स को यूज़ किया। और जो कि एन मैप की कमांड एन मैप है। अच्छा, इसी तरह से एन मैप के कुछ और भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं जो कि टीसीपी और यूडीपी पैकेट्स को स्कैन करने के काम आते हैं। लेकिन आजकल जो मोस्टली जो यूज़ हो रहा है काली लिनक्स में, जो यूज़ करते हैं वो एन मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप इसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, और थैंक यू सो मच।